देखो, अब शादी की सारी रस्में खत्म हो चुकी है। अभी तुम सब अपने अपने घर जाओ। हमारी नई बहू की मुंह दिखाई की रस्म में कल जरूर आना। कस्तूरी, अगर तुम कल नहीं आओगी ना तो भी चलेगा। हाँ, वो क्या है ना, ये सुहागन भी तो नहीं है ना। चलो चलो, हाँ, चलो। हाँ, चलिए ना, आप भी चलिए, कल आना। हाँ, चलिए चलिए। सारी रस्में तो पूरी हो चुकी, अब तो सिर्फ एक रस्म बाकी, तो उसे भी पूरी कर ले। वसुंधरा भाभी, सुनिए तो। क्या हुआ प्रगति? बाजी, क्या हुआ? अरे भाभी, और कोई रस्म बाकी है क्या? हाँ हाँ, रुको जरा, इतनी जल्दी भी क्या है? अभी तो भोजन करना बाकी है। हाँ, तो हमारे बाजी को भी कोई जल्दी नहीं है, आप लोग जाइए। वैसे भी मुझे इससे कुछ लड़कों वाली बात करनी है। चल आजा। गणेश राव, हाँ भाभी। तुम्हारी पत्नी सुनीता भी हमारे पास है, बताओ क्या उसे क्या लड़कों वाली बातें करनी है? अरे भाभी, आप भी ना, छोड़िए ना, चल बाजी तू चल। अरे गणेश, प्रगति, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ भाभी, ये सब इतना भारी लहंगा और ये गहने पहनने की आदत नहीं है मुझे, इसलिए सब चुभ रहा है और खुजली हो रही है। क्या मैं ये सब कपड़े बदल के आ जाऊं प्लीज? हाँ हाँ प्रगति, जा, हम सब बस खाने के लिए बैठने ही वाले। जा। ठीक है, मैं आई। चलो चलो, हम भी चलते। चलो। प्रगति के तेवर तो बड़े महारानी वाले लग रहे हैं। अब देवी बोलेगी ना तो सच ही बोलेगी। ये बाजी, सेठी साहब भी आ गई, लेकिन तेरी बीवी अभी तक नहीं आई। नहीं नहीं देवी काकी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उसे खाने का समय नहीं पता है ना, इसलिए मैं अभी बुला के लाता हूँ प्रगति को। उत्तरा, वसुंधरा, तुम दोनों को ध्यान रखना चाहिए। हमारे घर में नए सदस्य हैं, उनको घर के नियम और कायदे बता दो। जी मायरी। उत्तरा, तुम जाके प्रगति को बुला। जी मायरी, अभी ले। प्रगति, इतना अंधेरा क्यों करके रखा हुआ है? सो रही हो क्या? नीचे सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं खाने पे। चलो। नहीं भाभी, मेरी तबीयत अचानक से खराब हो गई है। क्या हुआ, तुम्हें ज्वर हो गया क्या? नहीं भाभी, बदन बहुत दुख रहा है और वो गहने और कपड़े, उसकी वजह से खुजली भी बहुत है। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। लगता है मेरी देवरानी को ना किसी की नजर लग गई है। नजर? हाँ, नजर। तुम हो ही इतनी सुंदर, तुम्हें तो किसी की भी नजर लग सकती है। मैं मायरी से बोलकर नजर उतरवा दूंगी। नहीं भाभी, अभी नहीं, आप मुझे सो जाने दीजिए, मैं कल सुबह तक ठीक हो जाऊंगी। अच्छा, मैं तुम्हारे कमरे में जरा रोशनी कर देती हूँ। नहीं भाभी, अभी मुझे प्लीज सो जाने दीजिए।
मैं सुबह तक ठीक हो जाऊंगी। चलो ठीक है, तुम आराम ही कर लो। अगर तुम्हें किसी भी चीज की आवश्यकता होगी तो तुम मुझसे कहोगी। हे भाभी, क्या पता कहाँ मर गई है प्रगति। इतना स्वादिष्ट खाना पड़ा है सब मेरे देवा, और ये प्रतीक्षा करवा रही है मुझे। रुको, अब भी आग लगाती हूँ। वैसे सेठी साहब, मैंने ना शादी से पहले अपने गांव में सुना था कि कुछ शहरी लोग गांव वालों के साथ बैठकर खाना खाना अपना अपमान समझते हैं। क्यों देविका की? ऐसा क्या करते थे आपके गांव वाले? माफ करना देविका की, मेरा वो मतलब नहीं था। हाँ हाँ बाजी, वैसे मेरा भी वो मतलब नहीं था। हाँ, भाभी, प्रगति कहाँ है? बाजी, वो प्रगति ना ठीक नहीं महसूस कर रही थी। हो सकता है कि भारी लहंगे और गहनों की वजह से उसे थकावट हो गई हो। ऐसा होता है, मेरी शादी के समय मेरे साथ भी हुआ था, तो इसलिए वो भोजन पर नहीं आ पाएगी। उत्तरा, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि तू अपनी शादी में भी बहुत थक गई थी, लेकिन फिर भी तू खाना खाने आई थी। लेकिन इस तरह मना करके तूने सेठी साहब का अपमान नहीं किया था। हाँ देवी काकू, पर प्रगति सचमुच, और उसका पतन भी करम है। उत्तरा, ये सब तो बहाने हैं। अब देवी बोलेगी ना तो सच ही बोलेगी। सच तो ये है कि वो ठहरी शहर की और हम गांव के गवार। देविका की, ऐसा कैसे बोल सकती हैं आप? प्रगति ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचती है। अगर सोचती तो मुझ जैसे गांव के लड़के के साथ क्यों शादी करती वो? आप गलत। मैं खुद बुला के लाता हूँ प्रगति को, वो खुद साफ साफ कर दी। राघव जी, शादी के दिन वर का थाल छोड़कर जाना उचित नहीं होगा। वधु को अन्न ग्रहण नहीं करना है तो ना सही, लेकिन उसके लिए किसी को अपनी थाल छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जी सर जी। उत्तरा, तुम भी बैठो और खाना खाओ। जी माँ। ठीक है, वो थक गई होगी। यदि ऐसा है तो उसे कोई कष्ट नहीं देगा, कोई भी नहीं। गौरी, तुम आज मेरे कमरे में सोओगी और बाजी तुम्हारे कमरे में। अगर उसे आराम करना है तो उसके आराम का हम पूरा ध्यान रखेंगे। वसुंधरा, उत्तरा, तुम दोनों उसे बस ये याद दिला दो कि कल सुबह मुंह दिखाई। जी माँ जी। सब खाना खाना शुरू कर। चलो मैं भी हालचाल पूछ ही लेती हूँ। नई बहू है और शहरी भी, बना कर तो रखना ही पड़ेगा ना। और पता भी चल जाएगा कि सच में तबीयत खराब है या फिर नाटक कर रही है। अब प्रगति, अरे आवाज से तो तुम एकदम बीमार लग रही हो। अरे देवा, एक तो इतना अंधेरा है यहाँ पे। रुको, मैं मशाल जला देती हूँ। हाँ नहीं देवी काकू, मैं ठीक हूँ। अरे रहने दो, रुको।
क्या हुआ? हाँ अ, अ, मेरा मतलब है, क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। मुझे तुम थोड़ी सी थकी हुई लगी ना, इसलिए। तुम एक काम करो, ये दूध पी लो। हाँ, लो। दूध पी के सो जाओ। हाँ, कल सुबह तुम ठीक हो जाओगी। हाँ? वाह वाह, ये हुई ना बात, सही बासी हाथ लगी है। अब समय आ गया है सेठ जी को तड़पाने का और अपनी भड़ास निकालने का। मायरी, आओ उत्तरा। आपने रात को ठीक से कुछ भी खाया नहीं, तो मैं आपके लिए दूध लेके आ गई। आप इसे पी लीजिए, आपको थोड़ी ताकत मिलेगी। इससे ज्यादा तुम्हें इसकी आवश्यकता है। पूरा दिन घर के काम करती रहती हो, गोविंदा के पीछे भी तुम ही भागती हो। वसुंधरा से ज्यादा गोविंदा का ध्यान रखती हो तुम। मायरी, मेरे पास गोविंदा के अलावा है ही क्या? उत्तरा, नहीं, ऐसा नहीं करते। बैठो। माँ बनना ना बनना ये सब ऊपर वाले के हाथ में है, किस्मत का खेल है ये। कई बार जीवन में हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर ने हमारे साथ ठीक नहीं किया। ये सब उसका लेखा जोखा है। हम उस पर सिर्फ विश्वास रख सकते हैं, है ना? सब बातें उस पर छोड़ दो, वो सब देख रहा है, वो सब ठीक कर देगा। वो कहते हैं ना, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रही। अपना मन हल्का रखो और खुश रहो, बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। चलो, ये दूध पियो, इसकी तुम्हें आवश्यकता है। हाँ उत्तरा, ये साड़ी मैंने निकाली है, ये जाके प्रगति को दे दो। उसकी मुंह दिखाई का शगुन है, और उसे समझा दो कि हमारे घर के नियम क्या है। जी मायरी, मैं दे दूंगी और प्रगति को सब समझा भी दूंगी। देखना, मेरा कहा वो सब समझ भी जाएगी। ठीक है। प्रगति इस घर की बहू है, उसको ये बात जितनी जल्दी समझ में आए उतना ही अच्छा होगा। आज तो पूरी बॉडी दर्द कर रही है। उत्तरा, अरे उत्तरा, सेठ जी साहब के कमरे से आ रही हो ना? हाँ देवी काकू। क्या कहा सेठ जी साहब ने? प्रगति पे बहुत गुस्सा होंगी ना वो? गुस्सा? नहीं नहीं, देविका को गुस्सा क्यों होंगी? आप तो जानती है ना मायरी को, वे सही गलत भांप लेती हैं।
और देखो ना, ये प्रगति की मुंह दिखाई के लिए साड़ी उन्होंने खुद चुन के दी है, तो बस उसे ही देने जा रही थी। ये क्या? कल का दाव तो खाली गया। लगता है आज मुंह दिखाई के लिए कुछ बड़ा करना होगा, तभी आज सेठ जी के गुस्से की ज्वालामुखी बरसेगी। अरे ये उत्तरा तो प्रगति के कमरे में जा रही है, अगर उसने उसके मुंह के दाने देख लिए तो सबको पता चल जाएगा। नहीं नहीं, उत्तरा, उत्तरा, अरे सुनो तो। काकू, उत्तरा, प्रगति से मिलने जा रही हो? हाँ काकू, आपको अभी तो बताया था। अरे हाँ, इसीलिए तो मैं क्या कह रही हूँ कि ये साड़ी तो मुझे दे दो, मैं दे दूंगी। हाँ नहीं नहीं काकू, मायरी ने मुझे ही देने के लिए कहा है, और प्रगति को सलाह भी देनी है उसको अपना आचरण देवसू में कैसे रखना होगा। वही तो, देखो मैं इसीलिए तुमसे कह रही हूँ। देखो अब प्रगति वो तुम्हारी उम्र की है, तुम्हारी बात नहीं मानेगी। मैं कहूंगी ना तो असर ज्यादा होगा। और तुम तो जानती हो कि मैं बातें करने में कितनी माहिर हूं, है ना? मैं नहीं चाहती कि मुंह दिखाई की रस्म में कोई गड़बड़ हो जाए, इसलिए कह रही हूं। तुम ना मुझे दे दो, मैं जाकर दे दूंगी। हाँ जी जी देवी काकू। अरे ऐसे क्यों सोच रही हो? तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। तुम जाओ जाओ जाओ। ठीक है काकू। ये क्या हो गया? इतने सारे रैशेस कैसे हो गए? क्या करूं? अरे देवी काकू, अच्छा अब आ गई। ये देखिए ना, हर जगह रैशेस रैशेस हो रहे, मेरे पूरे फेस पे भी सब कुछ हो गया। कुछ समझ में आ रहा क्या हो रहा है। अच्छा देखो तो। अरे देवा, ये तो चकते हैं। चकते वो क्या होता है? अरे कुछ नहीं, ये बस छोटे मोटे घाव है, कुछ समय में ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये तो हर जगह। ये देखिए, देखो तुम मुझसे दूर से ही बात करो। इस तरह तुम्हारा मेरे पास आना ठीक नहीं है। क्यों? हाँ क्यों? हाँ तो क्या है ना प्रगति, अब तुम सुहागन हो ना, और मैं नहीं चाहती कि मेरा मनहूस साया तुम्हारी शादी पर पड़े। तुम तो जानती हो ना, सुहागन होते हुए भी 16 साल से मैं अपने पति के बिना रह रही हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि पहले तुम देवसू की सारी सुहागनों का आशीर्वाद लो, फिर हम मिलते जुलते ही रहेंगे। समझ रही हो ना? देखो प्रगति, मैं तुम्हारे अच्छे के लिए कह रही हूँ। अब बहुत अच्छी है देवी काकू। वो तुम्हें हुई, इसलिए ना ये देखो, मैं तुम्हारे लिए साड़ी लाई हूँ। आज मुंह दिखाई में यही पहनना, ठीक है? लेकिन देवी काकू, ऐसी हालत में इतने सारे रैशेस, सब लोग क्या सोचेंगे? अरे क्या सोचेंगे? इतने सारे गहने और साड़ी पहनकर सबका यही हाल होता है, कुछ नहीं होता। लेकिन फिर भी चल ठीक है, अब तुझे अगर इतनी ही लज्जा आ रही है ना, तो तेरी ये देवी काकू तुझे बहुत अच्छा उपाय बताती है। क्या? दूर से बात करना, मैं बताती हूँ। हाँ ध्यान से सुनना। हाँ समझ गई? वाह, क्या आइडिया दिया। ऐसे ही करूंगी। बहुत अच्छा,
बहुत अच्छा आइडिया दी। आप सच में बहुत अच्छी है। कितनी बार कहा तुझसे मुझसे दूर से बात करना, अब छू लेती मुझे, सुनती नहीं लड़की है। सॉरी, मैं भूल जाती हूँ सब। हाँ ठीक है ठीक है। लेकिन देवी काकू आप बहुत क्यूट है। हाँ? एक बार जैसी पूजा समाप्त होगी ना, उसके बाद देखिएगा आपको इतनी लंबी छप्पी दूंगी। चप्पी? अरे देवा, ठीक है, बस पूजा हो जाए एक बार, फिर जो करना है वो करना। और सुनो, आज याद से पूरी तरह से तैयार होके नीचे आना, और वो भी समय पे, वरना तुम्हें तो पता है ना सेठ जी का गुस्सा। हाँ देवी काकू। तुम्हारे कमरे में पैर रखने का जोखिम मैंने यूं ही नहीं मोल लिया प्रगति। अब देवी बोलेगी तो सच ही बोलेगी ना। अब तुम मेरे इशारे पे सेठ जी साहब के अहम पे इतना बड़ा वार करने वाली हो। ऐसा नजारा देखने के लिए तो 1000 जोखिम उठा लेगी ये देवी।